बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाहरा सज्जाद और आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लाहौरी चिकट छोले की रेसिपी लाई हूँ और ये किस तरीके से बनते हैं पूरी डिटेल वीडियो आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कुकिंग विद फ़ाहरा सज्जाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ। तो चलते हैं आज की मज़ेदार चिकट छोले बनाने की तरफ। तो मसाले आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या क्या मसाले जाते हैं। हमने 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम नमक लिया है क्योंकि काला नमक भी 1/4 चाय का चम्मच मैंने डाला है। और जी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा है। आधा चाय का चम्मच हल्दी लेंगे और आमचूर पाउडर यानी कि खटाई पाउडर आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा। और ये खटाई पाउडर और जो काला नमक है वो स्पेशल ये लाहौरी चिकट छोले बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आधा कप मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और दही में सारे के सारे मसाले फेंट लेंगे ताकि दही भी थोड़ा सा पतला हो जाए, मसाले भी मिक्स हो जाएं। आधा कप से मैंने ज़्यादा इस कढ़ाई में तेल डाल दिया है और चने मैंने उबले हुए 1.5 कप चने लिए हैं। पूरी रात मैंने इनको मीठा सोडा डालकर भिगो दिया था और फिर मैंने अगले दिन इनको उबाल लिया। बहुत अच्छे तरीके से उबले हुए होने चाहिए चने। और ग्रेवी तैयार होगी आलू के साथ। 1 अदद आपने आलू ले लेना है, उसको बॉयल करके अच्छे से मैश कर लीजिएगा। और जी कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और 1 खाने का चम्मच हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसका जब कलर गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम दही, मसाले वाला दही वो डाल देंगे। और जी अब हम दही को मिक्स करेंगे तेल में और इस की ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इसको भूनेंगे, यहाँ तक भूनेंगे कि इसका पानी दही का खुश्क हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। इसके बाद हम इसमें जो हमने 1 आलू उबाल कर रखा था उसको हम इसमें ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कोशिश करें कि जो आलू है उसको उबाल लेने के बाद आप इसको कद्दूकश कर लें ताकि इसमें गिठलियाँ नज़र नहीं आएँ। तो इसको हम 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। आलू को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है कम से कम 5 मिनट तक के लिए। और उसके बाद हम इसमें उबले हुए 1.5 कप चने शामिल कर देंगे और चने को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर बताऊँ, अगर तो आप बारीक छोटे वाले चने लेकर उसके साथ ये रेसिपी बनाएंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। और हमने चनों को भी 2-3 मिनट के लिए भून लिया है आलू के साथ, मसाले के साथ। 1 गिलास आपने पानी डाल देना है। पानी डाल देने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक कर रख देंगे। 2-3 मिनट तक के लिए हम इसको ढक कर पकाएंगे। और अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब अक्सर चने ये बच जाते हैं हम फ्रिज में रख लेते हैं, तो आपने जब गरम करना है थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा क्योंकि ये चने जब इनको फ्रिज में रखा जाता है तो बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं और गरम करें तो मज़ीद गाढ़े हो जाते हैं। इसलिए इनको गरम करने से पहले थोड़ा सा पानी डालकर फिर गरम किया करें। तो ये हमने ढककर पकाए थे चने और माशाल्लाह से हमारे चिकट छोले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बग़ैर टमाटर, बग़ैर प्याज के ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। चूल्हा बंद कर दिया है और इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 3-4 हरी मिर्चें और इनको आप दोबारा ढक कर रखिएगा और फिर देखिएगा इनकी जो खुशबू आएगी। ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। इसको आप चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। लेकिन जाते जाते हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।